आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं सोनू खारा आपके अपने YouTube चैनल हर्षिता इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में। तो डेली आप सभी को पता है कि भाई कोई ना कोई एक नई स्ट्रक्चर के साथ एक नई वीडियो जो है वो YouTube पे अपलोड की जाती है। और जितने भी साथी जो हैं YouTube से जुड़े हुए हैं मैं उन सभी का एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए भाई पहली बात तो यह है, चाहे कोई भी वीडियो पोस्ट की जाए, चाहे वो वर्ड मीनिंग की हो, चाहे आपका वो स्ट्रक्चर हो, वर्ड मीनिंग भी वो मैं लिखवा रहा हूं जो आपके हम अपने घर गृहस्थी जीवन के अंदर जिनका जो है यूज है वो करते हैं, वो भी आपके काम ही आने वाली चीजें हैं। आप उन वीडियो को भी जरूर देखिए, देखे नहीं उनको याद करिए बल्कि, और एक अपनी नोटबुक बना के उन स्ट्रक्चर्स को, उन वर्ड मीनिंग्स को आप लोग लिखते रहिए। ठीक है, जो वीडियो बनाई जा रही है वो आपके भविष्य के लिए ही बनाई जा रही है। आप इस चैनल से जुड़े रहें। जितने भी जो चैनल पे हैं, चाहे वो एक बच्चा हो, चाहे 10 हो, चाहे 70 हो, चाहे 80 हो, सभी आप लोग वीडियो को देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इनको शेयर करिए। ठीक है, जिससे उनका भी जीवन जो है वो बन सके। कोई इस प्रकार के हम जैसे और बहुत ज्यादा वीडियो चलती हैं उनको तो बड़े अच्छे से देखते हैं, लेकिन जो एजुकेशन टाइप की अगर एक शिक्षा की वीडियो जो है वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड की जाती है तो हम उसको नहीं देखते। ठीक है, तो आप इनको भी देखिए वीडियो, ये आप लोगों के भविष्य के लिए ही बनाई जा रही है। ठीक है, और चलिए आज का लेसन जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है लेसन का आपका नाम है आज का हैज, हैव, बीन प्लस डू प्लस आईएनजी। ठीक है, सिंस, फॉर प्लस टाइम। ठीक है, आज का जो आपका लेसन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी की पहचान क्या है? समय से कर रहा है। ठीक है, वही आपका सेम है ही सीट यानी सिंगुलर नाउन के साथ हैज, हैज के साथ बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, और सिंस और फॉर में से एक चीज यूज करेंगे प्लस आपका टाइम। ठीक है, प्लस आपका टाइम जो है वो इस लेसन के अंदर है वो रहने वाला है। आई के साथ वी, यू, दे एनी प्लूरल नाउन के साथ हम हैव के साथ बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, सिंस, फॉर प्लस टाइम। सीधी सी बात एक चीज की समझने की है इस लेसन के अंदर, हम अपने जीवन के अंदर कुछ सेंटेंस जो है वो ऐसे यूज करते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप उनको ध्यान से सुनिए। मैं 2017 से इंग्लिश है वो पढ़ा रहा हूं, मैं 2012 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, से पढ़ा रहा हूं 2012 से। मैं आर्मी के अंदर पिछले 3 महीने से जॉब कर रहा हूं, मैं पिछले 6 महीने से गाड़ी चला रहा हूं, मैं पिछले 6 महीने से तेरे को समझा रहा हूं कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, लेकिन तेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं पिछला 2 महीना से बोलने लाग रहा हूं कि यो काम नू कर लो, लेकिन थारे फिर भी समझ में नहीं आ रहा। मैं थाने 1 महीना से कहने लग रहा हूं कि या गाड़ी ना या गाड़ी खरीद लो, मैं पिछले 1 महीने से तेरे को समझा रहा हूं लेकिन तेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये वे वर्ड हैं जिसके अंदर सिंस और फॉर में से प्लस आपका टाइम जो है वो इसके अंदर मेंशन है वो किया जाता है। भाई सिर्फ ये चीज तो आपको समझने पड़ेगी कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन कौन से होते हैं। भाई ही, सी, इट एनी सिंगुलर नाउन के साथ हैज के साथ आपका बीन प्लस वर्ब प्लस आपकी आईएनजी, और लास्ट के अंदर
सिंस या फॉर में से एक चीज हम यूज करेंगे, प्लस टाइम जो है वो आपका मेंशन रहेगा। एक चीज है कि इसमें अगर कोई पर्टिकुलर डेट है, जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं 2014 से पढ़ा रहा हूं, 2019 से पढ़ा रहा हूं, 2022 से पढ़ा रहा हूं, 2001 से पढ़ा रहा हूं, 2009 से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो इसमें आपका सिंस आएगा, या मॉर्निंग का समय है, इवनिंग का समय है, गुड आफ्टरनून का समय, जो अभी आफ्टरनून होते हैं हम लोग बोलते हैं गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है, तो उसमें आफ्टरनून का जो समय है, मॉर्निंग का जो समय है, ठीक है, इवनिंग का समय है, नाइट का जो समय है जिसको आप लोग बोलते हैं गुड नाइट, वो नाइट वाला समय, तो उसमें सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस नाइट, ठीक है, और जिसमें यह रहे कि मैं पिछले 2 घंटे से, पिछले 6 महीने से, पिछले 3 महीने से, पिछले 1 महीने से, पिछले 15 दिनों से, पिछले 10 दिनों से, उसमें आएगा फॉर लास्ट, फॉर लास्ट 1 आवर, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, 15 दिन, 20 दिन, जो भी रहेगा उसमें आएगा फॉर लास्ट। फॉर लास्ट पिछले 1 महीने से, 1 दिन से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, सभी में आएगा भाई फॉर लास्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो इसका मैं आपको समझाता हूं एक दो चीज और। ज्यादा ग्रामर नहीं सीखनी भाई, हमें सीखना इंग्लिश बोलना। अब देखो इंग्लिश में पहचान क्या है इसकी, डिस्क्राइबिंग एन एक्शन, describing an action that started in the past but is still happening. Describing an action that started in the past but is still happening, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन बनेगी। अब इसको समझ लेते हैं भाई। डिस्क्राइबिंग एन एक्शन, हम उस एक्शन को दर्शा रहे हैं या उस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, दैट जो कि स्टार्टेड किया गया, शुरुआत की गई, इन द पास्ट पास्ट के समय में, बट परंतु इज हो रहा है स्टिल, अभी तक, हैपनिंग जो अभी तक हो रहा है, अभी तक चल रहा है वो चीज। जैसे किसी मकान की शुरुआत की आपने 6 महीने पहले या 1 साल पहले, अब वो शुरुआत तो कब की थी उसकी बनाना, पास्ट के समय में, ठीक है भाई। मैंने सिंस 2013 में मकान की शुरुआत की, ठीक है, लेकिन की कब, सिंस 2013 में, लेकिन वो मकान है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, उसका वर्क है ना वो अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो पहले से दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट के अंदर स्टार्टेड किया गया था, बट परंतु इज स्टिल हैपनिंग, लेकिन अभी तक जो मकान है उसका कार्य है वो चल रहा है। दूसरी चीज, किसी कंपनी को मैंने ज्वाइन किया था 2015 में, 16 में, 2015, 16, 17, लेकिन अभी तक मैं उसी कंपनी में काम कर रहा हूं। तो ज्वाइनिंग तो कब की थी, पास्ट के समय में, बट अभी तक मैं उसी कंपनी में हूं।
उसको छोड़ के कहीं और नहीं गया हूं, बट नाउ ऑल्सो आई एम वर्किंग इन दैट कंपनी। ठीक है। दूसरी चीज, किसी टीचर ने किसी स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया 2020 2021 में, बट अभी भी वो उसी स्कूल में है, तो मैं क्या कहूंगा, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2021। ठीक है। किसी बच्चे ने किसी स्कूल में एडमिशन लिया 2020 में, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2020। भाई मैं इसी स्कूल में 2020 से पढ़ रहा हूं, चेंज नहीं किया है मैंने। ठीक है। हम पिछले 3 साल से इसी चीज को कंटिन्यू जो है, इसी चीज से हम लोग काम है वो चला रहे हैं भाई। ये खराब भी नहीं हुई है, कोई मशीन है, इसको हम 2022 से है इसी को यूज कर रहे हैं। 5 साल की इसकी ये गारंटी थी इसकी, लेकिन हम तो इसी से काम करें, अभी तक इसका इतना भी हमने कोई भी आपका कोई भी थिंग्स है नहीं, उसको चेंज भी नहीं करवाया भाई। हम तो इस चीज को भाई, इस व्हाइट बोर्ड को मैं पिछले 5 साल से यूज कर रहा हूं। आई हैव बीन यूजिंग दिस व्हाइट बोर्ड सिंस, भाई कोई अगर पर्टिकुलर है 2019 2020 तो वो एक अलग बात है, तो उसमें आ जाएगा सिंस 2019। ठीक है। अगर पिछले 3 साल से 4 लास्ट 3 ईयर 4 लास्ट 5 ईयर्स, तो वो एक अलग बात, अगर उसमें कोई पर्टिकुलर हमने ईयर है वो मेंशन है वो नहीं किया है। ठीक है। तो समझाने का मेरा मैटर यही है कि अगर ही सी इट एनी सिंगुलर नाउन है तो सी हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2019 2018। अगर उसमें पिछले 6 महीने से काम कर रही है तो सी हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर लास्ट 6 मंथ। ठीक है भाई, ये जो है ये इसी कंपनी में पिछले 6 महीने से काम कर रही है, तो सी हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर लास्ट 6 मंथ। ठीक है। हैज के साथ बीन प्लस वर्ब फ्रेज प्लस आईएनजी, सिंस फॉर प्लस टाइम। आपको सिंस और फॉर में से एक चीज यूज करनी है, और यहां अगर आई वी यू दे एनी सिंगुलर नाउन है, सॉरी आई वी यू दे एनी प्लूरल नाउन है, तो हैव के साथ बीन प्लस वर्ब फ्रेज प्लस आईएनजी और सिंस और फॉर प्लस आपका टाइम। अगर ही सीट एनी सिंगुलर नाउन है तो हैज के साथ बीन वर्ब की पहली फॉर्म फिर आपकी आईएनजी और सिंस और फॉर में से एक चीज हम लेंगे प्लस आपका टाइम। भाई किस ईयर से है, 6 महीने से है, 1 साल से है, 15 दिन से, 10 दिन से, 1 महीने से, 6 महीने से, 10 साल से, 5 साल से, 20 सालों से। भाई हम तो 20 सालों से हमारी जो है ना ये खेती वाला काम ही है भाई हम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये समझाने का जो मेरा है वो आपका आज का जो लेसन था वो ये था, समय से कर रहा है। इंग्लिश में अगर आपसे कोई पहचान पूछे कि भाई इसकी रिकॉग्नाइजेशन क्या रहेगी, तो हम बता सकते हैं कि डिस्क्राइबिंग एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो कि पास्ट के अंदर स्टार्ट किया गया था, बट इज स्टिल हैपनिंग, लेकिन वो अभी तक है, परंतु अभी तक है वो चल रहा है। जैसे मैंने आपको बहुत से एग्जाम्पल दिए, मकान के बनाने के कोई एग्जाम्पल है, कोई गाड़ी हम घर के अंदर लेके आ रहे हैं, हम उसको 10 साल से चला रहे हैं। ठीक है। उसी गाड़ी को ही हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है। कोई थिंग्स है, कोई एलईडी है घर में, कोई अलमीरा है, कोई कंप्यूटर है, कोई लैपटॉप है, कोई आपकी एनीथिंग्स है, कोई अलमीरा है, किसी प्रकार का भी कोई गीजर है, वाटर का कोई है, या कोई वॉशिंग मशीन है, कोई सिलाई मशीन है, जिसको हम काफी समय से उसी को ही यूज में है वो कर रहे हैं। तो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि भाई वो तो हमने 5 साल है गया एलईडी नहीं यूज करता, पिछले 5 साल से हम तो आए में देख रहा था अपना सीरियल। तो ये चीजें हम उसके अंदर बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए क्वालिटी सही आ रही है, सही आ रही है। ठीक है।
तो ये था आपका आज का लेसन जो समझाने का था। इसके मैं एक दो एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, ठीक है। बर्डन किसी चीज को नहीं लेना, एक रिलैक्स मोड के अंदर होके जब भी आप वीडियो को देखें, जो स्पोकन के अंदर जो है आपको जो वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड की गई है, उनको जब भी आप देखें एक शांत वातावरण में, एक रिलैक्स माइंड होके आप लोग उनको वीडियो को एक अच्छे प्रकार से जो है आप उनको यूज करें। एक बार वीडियो देख लिया कोई समस्या नहीं है, नहीं समझ में आ रही दोबारा से फिर देखें उसको, दूसरी बार में नहीं समझ में आ रही थर्ड टाइम में देखें, फिर उस वीडियो से आप अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल्स है वो बना के देखें। वर्ड मीनिंग्स है वो मैं पर डे एक न एक वीडियो के बाद मैं अपलोड जो है वीडियो जो बना के अपलोड कर रहा हूं, उसी सेंस के अंदर आप जैसे मैंने आई लिख दिया तो आप ही कर दो, उसका ही है तो सी कर दो, सी है तो दे कर दो, दे का वी बना दो, ठीक है। अपने तरीके से उसको एक बार बना के देखिए और उसको यूज कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में बोल के देखिए, अपने परिवार में अगर एक भाई बहन है दोनों है तो आप दोनों आपस में कन्वर्सेशन करके देखिए, आपके कोई फ्रेंड सर्कल में है कोई अगर ऐसा साथी यूट्यूब से जुड़ा हुआ है इस चैनल से कि जो स्कूल में पढ़ता है, तो आप अपने स्कूल के अंदर फ्रेंड्स के साथ सर्कुलर में उसका यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, अपने फ्रेंड्स को भी आप बताइए कि हाँ भाई इस प्रकार का ये चैनल है जिसपे इंग्लिश सिखाई जाती है, आप उसको सीखने का प्रयास कीजिए और अपन दोनों जो है वो कन्वर्सेशन करेंगे आराम से, ठीक है। आपका कोई नेबर है, कोई ऐसा बच्चा है जो किसी चीज की तैयारी कर रहा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो मैं कहूंगा कि दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन। टेक्चर्स जो है ये लेसन आप इसको कह सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। अगर आपने ये चीज सीख ली तो इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश से हिंदी बनाने में किसी भी प्रकार की 1% कोई समस्या है वो नहीं आएगी, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, मैं 2020 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो इसका हो गया आपका आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2020। लेकिन ये मेरी रियल नहीं है भाई, मैंने 2012 में पढ़ाना स्टार्ट किया था इंग्लिश। तो स्पोकन की जो क्लासेस हैं ये मैंने 2012 में पढ़ाने स्टार्ट की थी और आज आपका 2024 है वो चल रहा है। आई स्टार्टेड टू टीच इंग्लिश इन द स्कूल्स इन 2020। अगर मैं ये कहूं कि मैं 2012 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2012, ठीक है। तो मैंने 2012 में इंग्लिश जो है पढ़ाने स्टार्ट की थी। किसी स्कूल का मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिसमें मैंने बच्चों को जो है इंग्लिश है वो पढ़ानी है वो स्टार्ट की थी। प्रोफेशनल बैच है वो भी पढ़ाए हुए हैं, प्रोफेशनल बैच भी पढ़ाए हुए हैं, जूनियर बच्चों को भी, सीनियर को भी, बेबी क्लासेस जो होती हैं वो भी, इनमें मैंने 2012 में भाई स्टार्टिंग किया था, ठीक है। जिसका अगर आज मैं बात करूं तो मेरे को 13 ईयर्स हो गए इंग्लिश है जो है इंग्लिश स्पोकन को पढ़ाते हुए, ठीक है। ये मेरी रियलिटी है। ये मैंने जस्ट एग्जांपल के। अब अगर मैं की जगह पे इसको थोड़ा चेंज कर दूं, वह दो 2020 से इंग्लिश पढ़ा रही है ये बना दो, तो इसका क्या हो जाएगा, सी सी हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2020, ठीक है। सी हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2020। वे 2020 से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो क्या जाएगा, दे हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2020। वह 2020 से इंग्लिश पढ़ा रहा है तो ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2020, ठीक है। हम 2020 से पढ़ा रहे हैं तो वी हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2020।
मैं पिछले एक महीने से इसी स्कूल में पढ़ा रहा हूं। तो इसका क्या हो जाएगा भाई? आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर लास्ट 1 मंथ। ठीक है, फॉर लास्ट 1 मंथ। ठीक है, मैं पिछले एक महीने से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं। आई हैव बीन ट्राइंग टू टॉक विद यू फॉर लास्ट 1 मंथ। आई हैव बीन ट्राइंग टू टॉक टू यू फॉर लास्ट 1 मंथ। ठीक है, मैं पिछले एक महीने से गाड़ी चला रहा हूं। आई हैव बीन ड्राइविंग कार फॉर लास्ट 1 मंथ। वह पिछले एक महीने से गाड़ी चला रहा है। ही हैज बीन ड्राइविंग कार फॉर लास्ट 1 मंथ। वह 2022 से गाड़ी चला रहा है, तो चेंज हो जाएगा। ही हैज बीन ड्राइविंग कार सिंस 2022। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल? समझ में आए तो मैं बार बार कहता हूं भाई कमेंट कर दिया करो। कमेंट करने में कुछ नहीं जाता है, कम से कम मुझे आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आप लोगों को समझ में है, वो आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हम भी एनर्जी थोड़ी लगाते हैं कि भाई बच्चों को, या कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कुछ मेरे साथी भी हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। जो लेसन पढ़ा रहा हूं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये लेसन अगर आप सीख जाएंगे, स्ट्रक्चर सीख जाएंगे, तो इंग्लिश बोलना नहीं, इंग्लिश ग्रामर भी आप लोगों को आ जाएगी। चाहे आप कोई अनसेन पैसेज का इंग्लिश टू इंग्लिश देख लो, इंग्लिश टू हिंदी देख लो, हिंदी टू इंग्लिश देख लो, आप बड़े इजिली वे में आप जो है बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे ट्राई करेंगे कि कम्युनिकेशन की वीडियोज हो रहे हैं, जिससे हम कैसे किसी से वार्तालाप करें, कैसे किसी व्यक्ति से कम्युनिकेट करें, वो जो है वो वीडियो मैं अभी ट्राई कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए लेके आए। पहले ये लेसन जो है ये करवाने के बाद आपके कम्युनिकेशन की वीडियो जो है वो एक एक वीडियो बीच में अपलोड है वो होती जाएगी। ठीक है, कि हम दूसरे व्यक्ति से अगर बात करें, क्वेश्चन पूछें या उसको किसी चीज पे चर्चा करें तो कैसे करें। ठीक है, मैं पिछले 2 महीने से यही रह रही है। क्या बन जाएगा? सी। सी के साथ क्या लगाएंगे भाई? हैज बीन लिविंग। सी हैज बीन लिविंग हियर फॉर लास्ट 2 मंथ्स। ठीक है, सी हैज बीन लिविंग हेयर फॉर लास्ट 2 मंथ्स। वह पिछले 2 महीने से यहीं रह रही है। अगर वह पिछले 2 महीने से यहीं रह रहा है तो क्या हो जाएगा? ही हैज बीन लिविंग हेयर फॉर लास्ट 2 मंथ्स। ठीक है, वे पिछले 2 महीने से यहीं रह रहे हैं, तो वे का क्या हो जाएगा? दे। सो दे हैव बीन लिविंग हेयर फॉर लास्ट 2 मंथ्स। दे के साथ क्या हो जाएगा? हैव। दे हैव बीन लिविंग हेयर फॉर लास्ट 2 मंथ्स। मैं पिछले 2 महीने से यहीं रह रहा हूं,
तो आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर लास्ट 2 months। ठीक है, आई हैव बीन, चलो मैं लिख देता हूं, आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर लास्ट 2 months। इज इट क्लियर है? ठीक है, एक बार फिर से मैं ओरल बोल देता हूं कि हैज हैव बीन प्लस वर्ब फ्रेज प्लस आईएनजी इन द ब्रैकेट सिंस एंड फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो ही सी इट एनी सिंगुलर नाउन के साथ हैज के साथ बीन प्लस वर्ब फ्रेज प्लस आईएनजी, और सिंस और फॉर में से आपको एक चीज यूज करनी है, प्लस आपका टाइम। अगर कोई पर्टिकुलर ईयर है, ठीक है, या सुबह का टाइम है, दोपहर का टाइम है, शाम का टाइम है, नाइट का टाइम है, तो हम वहां पे यूज करेंगे सिंस। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नून, सिंस आफ्टरनून, सिंस नाइट। ठीक है, अगर ये मेंशन कर रहा है कि पिछले 1 महीने से, पिछले 2 महीने से, पिछले 10 दिन से, पिछले 15 दिनों से, पिछले 5 दिनों से, पिछले 2 साल से, पिछले 1 साल से, पिछले 10 महीनों से, ठीक है, तो वहां पे फॉर लास्ट ये आपको मेंशन है वो करना है। ठीक है, कोई भी चीज समय से कर रहे हैं, मतलब हम उस एक्शन के बारे में यहां पे बात कर रहे हैं जो हमने एक पास्ट के समय में भाई स्टार्ट किया था, बट वो अभी तक है वो चल रहा है। इंग्लिश अगर इसकी बनाएं तो डिस्क्राइबिंग एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट बट इज स्टिल हैपनिंग, लेकिन अभी तक है वो हो रहा है। किसी मकान को आपने बनाना स्टार्ट किया 1 साल 6 महीने पहले, 2 महीने पहले, 15 दिन पहले, लेकिन वो अभी तक है वो चल रहा है काम। किसी हमने रोड का जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो हमने 6 महीने, 1 साल, 15 दिन, 2 महीने पहले हमने स्टार्ट किया, बट वो अभी भी चल रहा है, बट स्टिल इज हैपनिंग। ठीक है, तो वहां पे हमें इस लेसन को है वो यूज है वो करना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। ऐसे ही आपको लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को अपने चैनल पे पाने के लिए आप कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें भाई, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड की जाए या लाइव जो वीडियो चलाई जाए तो वो आप तक है वो पहुंच सके। ठीक है, यही मेरा आपसे है, मैं यही बार बार बोलता हूं, मुझे ये नहीं है कि मेरा मकसद कि भाई मैं तो इतने होने चाहिए, इतने लोग जुड़ने चाहिए, भाई कम लोग जुड़ रहे हैं वीडियो को भेजो और ये करो, नहीं भाई। एजुकेशन की वीडियो है, आपके काम आने वाली चीजें हैं, लेकिन ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगर पहुंच सके, अगर उनका कुछ बेनिफिट हो सके इन चीजों से, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवान मानता हूं कि भाई मेरे कुछ पढ़ाने से अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो दैट्स गुड। ठीक है, मैं 2012 से इसी लाइन के अंदर हूं, 2012 में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, अभी 2024 है, लेकिन चैनल जो है मैंने अभी वो स्टार्ट किया है कि भाई कुछ ऐसे भी परिवार होते हैं, हो भी सकते हैं अच्छी फैमिली से हो, लेकिन कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनके पास अगर इनकम का सोर्स नहीं है, वो अपने बच्चों को कोई कोचिंग नहीं करवा पाते, कोई इंग्लिश की स्पोकन की लाइन में उनको पेड नहीं कर पाते उनकी फीस, तो जिस कारण से वे, कोई भी मेरे साथी हो या कोई स्टूडेंट हो, वे इस चीज को सीखने से रह जाते हैं या सिखाया जो जाता है वो समझ में नहीं आ पाता। तो ये एक मैंने इसीलिए एक माइंड के अंदर सोचा था कि कुछ क्लासेस जो है वो ऑनलाइन ली जाए और यूट्यूब पे उनको अपलोड किया जाए, जिससे उनको सीखने में कुछ समस्याएं ना आए, आप लाइफ टाइम कभी भी वीडियो को उठा के देख सकें। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। अगर किसी का भला हो सकता है तो वो काम करने में मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।